जय हिंद साथियों। आज उन तमाम गुरुजनों को जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, मैं उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और उन तमाम साथियों को जो अनगिनत हैं, जिनका नाम लेना मेरे लिए असंभव के बराबर है, जिनका नाम मैं जानता भी नहीं हूं, जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, उन सब ने मेरा सहयोग दिया। उन सब तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, किसान हो, कोई भी हो, सबने इस लड़ाई में, जहां मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा था, मैं एक पंचायत के मुखिया होने के नाते एक पंचायत को संबोधित कर रहा था। मैं एक डीएम साहब के पास अपना एक आवेदन लेके गया था, अपनी अर्जी, जिसे ठुकरा दिया गया था। उसके बाद लोगों का जो सहयोग मिला और एसडीएम साहब को कार्यालय से बाहर आकर भी लेना पड़ा, और डीएम साहब तो फरार ही हो गए। पर इस लड़ाई में अब सबकी जीत है। यह व्यवस्था आपने लागू कर दिया कि किसी भी दफ्तर के अंदर अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वहां बैठा एक सरकारी अधिकारी पहले यह कहे कि भाई तुम बैठ जाओ, वो बैठने के बाद उससे पूछा जाए कि समस्या क्या है। मैं उन तमाम गुरुजनों का नाम लेना चाहूंगा आज की इस वीडियो में। हमारे प्यारे दीपक सर, हमारा छोटा भाई, रीजनिंग पढ़ाते हैं। दीपक सर बहुत बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाते हैं। हमारे यहां जेनियस मेकर के गुरुदेव हैं, और शायद मैं इनसे मिला भी नहीं था, कभी हमारी बातचीत भी ना हुई, लेकिन इन्होंने जब देखा, सहयोग किया, सैल्यूट है आपको, थैंक यू। हमारे बड़े भाई एसके झा सर, कई बार हम दोनों भाई एक साथ कई बार दिखे, आप लोग के किसी मंच पर हो या कभी किसी यूट्यूब चैनल पर, चाहे किसी छात्रों के लिए जब आंदोलन कर रहे हो उस टाइम, तो हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। हमारी प्रिया मैम लगातार जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी मैदान में उतर गई थी। बहुत साहसी हैं, निडर हैं, और जब ये किसी का पोल खोलती है तो फिर रुकती नहीं है। हमारे विनय मिश्रा सर सीधे उठे जब कुछ रिपोर्टरों ने जाति पाति और इस पर मुद्दा को उलझाने की कोशिश किया, तो गुरुदेव ने अपने शिक्षित होने का एक परिचय दिया अपने समाज को और पूरे देश को देखा लोगों ने। सैल्यूट करता हूं मैं। सुनामी सर, ये तो बीपीएससी आंदोलन से ही, चूंकि नींव जब छात्रों ने डाला उसी टाइम से लगातार ये सक्रिय रहे। खैर उससे पहले हमारी मुलाकात भी न हुई थी, लेकिन जब मुलाकात हुई, पहले मैं तूफान सर इनको कहा करता था। हालांकि एक हमारे तूफान सर भी हैं गया में, वो भी अच्छे शिक्षक हैं। अब ये सुनामी सर है। भाई हमारे शिक्षा जगत में सुनामी तूफान सब है, तो भ्रष्टाचारियों सावधान रहना आगे चल के। हमारे मित्र खान सर लगातार बैक टू बैक वीडियो डालते रहे, सैल्यूट है इनको। सैल्यूट इसलिए, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, लड़ाई अधिकारों की थी कि जब एक जनप्रतिनिधि या आम जनता किसी सरकारी दफ्तर में जाता है और वहां बैठा एक अधिकारी जो उसी जनता के टैक्स के पैसा से उस चेयर पर बैठा रहता है और उसके सुख सुविधा के लिए ना जाने कितने अंगरक्षक, बंगला, फ्लैट, सब कुछ दिया जाता है, और वो किसी का आवेदन लेने से मना कर दे, तो गुरुदेव ने अपना यहां पर कर्तव्य निभाया। मैं इनको थैंक यू बोलूंगा, दिल से धन्यवाद, और हमेशा रहते ही हैं। खुद दे गए थे, मुखिया के चुनाव लड़ाने वाले हैं आदमी ये हैं। धनंजय सर, हमारे सर से मिला भी नहीं था मैंने, लेकिन सर ने सहयोग किया। विनय मिश्रा सर की वीडियो फिर से आई, प्रिंस सर, और ये जो है बीना एकेडमी ऑफिशियल, इनका यूट्यूब चैनल है। अभिषेक ओझा सर, बिहार योद्धा, आप सबको सैल्यूट है। आपकी वीडियो मैंने देखा भी था, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने चीजें किया। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इसमें कई सारी चीजें आई। सीधा सा एक बात यह था कि मुझे पंचायत सरकार भवन मेरे पंचायत को चाहिए था। सड़क पर जमीन है, और जिस सड़क पर जमीन है यह सरकारी जमीन पड़ा हुआ है। बाकी कुछ लोगों को जमीन खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, जैसे कहिए, उनको मिला हुआ है। यह जमीन है जहां घर बनाना था। एक जमीन है सरकारी जो बचा हुआ था। हालांकि कई सारे आरोप आए कि भाई ये किसी और का जमीन क्यों नहीं खाली करवाते, यही क्यों करवाते हैं।
और जिन लोगों ने यहां पर जमीन और सब कुछ आप देख चुके हैं वो सारी वीडियो में, एक पक्की सड़क है, मेन रोड, जहां पर इन लोगों के छत के घर पहले से हैं। क्योंकि सांच को आंच क्या, और कोई कितनों झूठ बोल ले, लगातार कुछ पाकिस्तानी प्रवृत्ति के मीडिया, ऐसा मीडिया जिसने अपने गली के समस्या को कभी समाधान नहीं कर पाया, माइक उठाया, और जब माइक उठाया तो समाज के न्याय के लिए नहीं, बस इसलिए कि विपिन सर का विरोध करेंगे तो व्यू ज्यादा आएगा। वो अभागा के 200-150 व्यू आता था, 4000-5000 व्यू आने लगा। सोचा कि अब इस आदमी का विरोध ही कर लेते हैं। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, यही तरीका इसने लगाया। और इस व्यक्ति का यहां कहीं नहीं घर दिखाया। हुआ यह था कि जिन लोगों ने यहां पर कब्जा कर रखा है, उन्हीं लोगों को उसी सड़क पर घर बनाने के लिए यहां अलग से जमीन मिला हुआ है। इसमें वो खेती करते हैं पूरे में, और खेती करने के साथ साथ यहां पर उन्होंने गाड़ दिया झोपड़ी कि एक पंचायत सरकार भवन बनना है। वो विपिन सर के बच्चों के लिए कोई बिल्डिंग और महल नहीं बन रहा था, वो समाज के विकास के लिए। अब लोगों का इल्जाम आया कि यादव का भी जमीन है पीछे, वो का है नहीं हट रहा है भाई, यहां तो पासवान लोग का जमीन है। चलिए बहुत बढ़िया, तो पासवान लोग का तो जमीन है ही नहीं है, जमीन सरकारी है। आए हो यादव लोग का जमीन नहीं है, ये भी सरकारी जमीन है। तो सरकार की जमीन, सरकार के अधिकारियों का काम है कि सरकारी जमीन को ले और विकास का काम करवाए। लेकिन यहां पर कुछ घुसखोर और भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं, नेताओं के दबाव में दलाली खा खा कर, ऐसे पूरे बिहार के अंदर कितनी जमीनें पड़ी हुई है जहां अतिक्रमण है और विकास का काम नहीं हो रहा है समाज में। कहां बना देना है पंचायत सरकार भवन, कहीं शमशान घाट में बना दिया, कहीं ऐसे चौड़ में बना दिया जहां पानी लगा हुआ है। कोई बिल्डिंग तो ऐसी बनी जो भूतहा खंडर हो गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। मेरे ही पंचायत के अंदर एक ऐसा स्कूल बनवा दिया जो SC ST के बच्चों के लिए स्कूल बना, पर उसकी सड़क नहीं है, उसकी भी वीडियो मैंने दिखाया। लेकिन दलाल मीडिया, दलाल पत्रकार, जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस हरामियों ने कभी माइक उठाकर वहां के DM से या एजुकेशन ऑफिसर से किसी से बात नहीं किया। कभी माइक उठाकर उसके मुंह में लगाता और पूछता कि तुम स्कूल बनाया तो रास्ता दिया। ऐसा ऐसा अभागा इस धरती पर पैदा लिया। अगर मैं इस समाज के लिए लड़ रहा था, विकास के लिए इन लोगों ने काम रुकवा ही दिया, और यह काम रुका हुआ है। दोस्तों जानते हैं, क्योंकि इसमें लगाया कि विपिन कुमार के आगे यादव नाम है, लास्ट में यादव टाइटल है, और जो यहां पर बसे हुए हैं ये बेचारे पासवान है। तो इसको अब क्या किया कि विकास नहीं, इसको जाति में ट्रांसफर किया इस आंदोलन को। अरे अभागा, अरे कहीं ना कहीं ऐसा थोड़े कि पासवान लोग खराबे होता है। पासवान जाति के सब लोग खराब है, यादव जाति के सब लोग खराब है, राजपूत जाति के सब लोग खराब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर जाति में अच्छे लोग हैं और हर जाति में बुरे लोग हैं। पर देखिए कुछ षड्यंत्रकारी जो है, इसको ऐसे लोगों को खबर दिखाया, पर इन सब के ऊपर तो हम अकेले भारी थे, और हमारे अकेले होने के साथ साथ मुझे अकेला कोई छोड़ा कहां। हमारे जितने भी लोगों ने देखा वीडियो और सहयोग करने वाले, इतने गुरुजन, इतने छात्र, इतने नौजवान खड़े हो गए। ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। यह अगर मुंह दिखाने लायक होता तो एक बार माइक उठा के, सारा बात तू छोड़ दे रहे भागा, खाली एक माइक उठा के तो किसी ब्लॉक में जाकर पूछ ले कि यहां जो आज जातीय आवासीय बनवाने में घूस लगता है कि नहीं। तू मुंह उठाकर पहुंच, और पहुंच कि किसी को राशन कार्ड बनवाने में घूस दिया जाता है कि नहीं। तू जाके पहुंच, अपना मुंह उठा के और माइक उठा के किसी वीडियो के आगे माइक लगा देना और DM के आगे पूछना कि आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को आवास दे दिए कि छते वाला के आवास मिला है। रे भागा, एक बार तू माइक उठा के उठ और जाके अपने गांव के डीलर और मुखिया से पूछ कि नाला जो बना उसमें छड़ दे दिया कि बांस के फट्टा ही दे दिया। तोरा में हिम्मत है ना? तोरा में हिम्मत नहीं है। तू मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा सकता है। किसी ने कहा कि घूस लेते हैं, किसी ने कहा कि ये जातीय उन्माद फैलाते हैं, किसी ने कहा कि भाई ये एक पार्टी का सपोर्टर है। जाओ रे अभागा,
अरे पंचायत सरकार भवन बन रहा था, विपिन सर का मकान नहीं बन रहा था रे अभागा। जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे पासवान भाई है ना, सच में आर्थिक रूप से गरीब है। और मैंने तो हम अपने माननीय सांसद चिराग पासवान जी से भी कहा था, क्योंकि अगर आप रुकवा दिए हाँ कि नहीं बनेगा तो नहीं बने, लेकिन आपको लगता है कि इनकी झोपड़ी का घर है, तो 1-1 लाख रुपया आप दान दीजिए इन्हीं हमारे पासवान भाई लोग को। और मैं वहां का मुखिया हूं, मैं 2-2 लाख रुपया अपने तरफ से दान दूंगा। इन सब के पास छत का घर होना चाहिए। लेकिन इस चैलेंज को आज भी मैं कह रहा हूं, स्वीकारने के लिए कोई तैयार है तो आए मंच पर, लेकिन ना इन्हें शिक्षित होने देंगे, न इनको विकास करने देंगे, और ये कभी मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आएंगे। लोगों ने कहा कि हम गरीब हो गए। ए पागल, हमारा मुखिया बनला 3 से 4 साल होने वाला है। हमारा मुखिया बने के बाद तू गरीब हो गया, पहले तुम अमीर था। अगर मैं गरीब परिवार में जन्म लिया था, मैं आज गरीब नहीं हूं। इसका एक ही वजह है, मैंने शिक्षा को हासिल किया। और किसी के भी आर्थिक गुलामी से बाहर होने के लिए जब तक उसका परिवार शिक्षित नहीं होगा, आर्थिक गुलामी से कभी बाहर नहीं होगा। ये मानसिक गुलामी जो आपके पास है ना, ये कभी भी आपको आर्थिक गुलामी से बाहर होने ही नहीं देगा। अगर ये मीडिया कभी दिखाता कि भाई इसके खाता खेसरा कौन है, ये जमीन सच में सरकार की है और गरीब आदमी के पास जमीन मिला कि नहीं? अरे जमीन जहां मिला वहां खेती हो रहा है, जहां नहीं मिला वहां पकड़ के पंचायत सरकार भवन। अच्छा, इसने किसने जमीन दिया? तो इसके पास अगर थोड़ा भी ज्ञान रहता, ही देश कैसा मीडिया है रे अभागा तू सब। तुम जाके एक बार सीओ से पूछ लेता, सीओ पूछते हो कि नहीं, अंचलाधिकारी होते हैं, इनसे जाकर पूछ लेता कि मैडम आपने जो वहां का एनओसी दिया था वो प्राइवेट जमीन का दिया था कि सरकारी जमीन का? रे अभागा, और कुछ नेता सब गया था वहां, रे पगला, जाकर पूछता कि उस एनओसी जो आपने दिया किस जमीन का, और क्या मुखिया जी के पैरवी पर दिया था? ना 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 ना, मैं तो तब गया जब काम रुक गया। मैंने देखा मेरे पंचायत के विकास का काम रुक गया, तब मैं गया था। और मुझे तो ये चयनित भी नहीं करना है कि किस जमीन को चयनित करना चाहिए। चयनित इन्हीं लोगों ने किया, अधिकारियों ने। सारे जमीन देखा, उनको लगा कि यह जमीन सही है, पंचायत सरकार भवन यहां बनना चाहिए। इन्होंने खाली भी करवाया, इसकी वीडियो फोटो है, मैंने हाई कोर्ट में वकील को दे दिया है। कोई अधिकारी कहे कि विपिन सर तबाब देकर करवाए हैं, करो मेरे ऊपर एफआईआर। लेकिन तुम दलाल मीडिया, तुम कभी पूछ नहीं सका कि भाई एनओसी मुखिया जी देते हैं कि आप देते हैं, वर्क ऑर्डर मुखिया जी बनाते हैं कि आपका विभाग बनाता है। जाओ रे अभागा, न तुम विकास होने दोगे इस देश का, नहीं बिहार बदलेगा, नहीं समाज बदलेगा। तुम करते रह जाओगे दलाली और चाटुकारिता। तुम्हें मेरे ऊपर लांछन लगाना था तो ऐसे घेरना चाहिए था कि क्या मुखिया जी करवा रहे थे, मुखिया जी ने एनओसी दिया, मुखिया जी ने बताया क्या कि यही सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन है तो कोई क्या मुखिया जी एक हड़पले है? अगर सरकारी जमीन कोई मुखिया हड़पले होता तो मुखिया गलत नहीं होता। अब मान लो कि हम गरीब हैं, हम जमीन धैले हैं, तो क्या गरीब आदमी का यह अधिकार है कि गांधी मैदान में जाकर अपना टेंट गाड़ देगा और गांधी मैदान उसका हो जाएगा? जाओ रे निकम्मो, डूब मरो बेशर्मो। अगर थोड़ी भी शर्म है तो एक समाज का कल्याण होने से तुमने रोका, और हमारे सरकार को तो कान में आवाज ही नहीं गया। आज तक नहीं पता चला कि इसकी जांच भी करवा ले, जब सरकार इतनी सख्त है। अरे जमीन किसी का भी हो, यादव हो, पासवान हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कोई भी हो, उसका जमीन आप नहीं हड़प सकते। लेकिन अगर सरकार की जमीन कोई हड़प रखा है, सरकार को लेना चाहिए। सरकार अपनी जमीन नहीं लेगा। बेशर्मो मीडिया, तुमसे मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार अपनी जमीन अगर वो नहीं लेगा, चाहे किसी भी जाति का हो, वो कहां बनवाएगा पंचायत सरकार भवन, कहां बनवाएगा स्कूल, कहां बनवाएगा स्वास्थ्य केंद्र, कहां बनाएगा वो खेल का मैदान? निकम्मो, कहां बनाएगा? है तुम्हारे पास जवाब? ना है। आज पासवान नहीं देगा, कल यादव नहीं देगा, परसों ब्राह्मण नहीं देगा। रे समाज का विकास कैसे होगा भागा? डूब मरो। थोड़ी सी भी मेरी बात से शर्म आती है ना,
तुमको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जाओ रे निकम्मा। चलिए दोस्तों, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई में मजा आ गया। इस लड़ाई में मुझे लगा कि जब भ्रष्टाचारियों से लड़ना होता है और जब जाल में सारे भ्रष्टाचारी जो है मिलकर जाल को बुने रहते हैं, कि जब आप लड़ोगे ना ये चारों तरफ से घेरेंगे। लेकिन मजा आया और ऐसे ऐसे लोगों को मैं खोजते रहता हूं और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू, सपोर्ट के लिए थैंक यू।